जिस प्रकार डॉलर का प्रभुत्व पूरी दुनिया के देशों पर है, उसी प्रकार अमेरिका देश का प्रभुत्व भी पूरी दुनिया के सभी देशों पर है। वहाँ अमेरिका में जो हो रहा होता है, मतलब वहाँ की सरकार जो निर्णय लेती है, उसका असर हमारे देश पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे एक महीने के बजट पर पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे घर में कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट के निर्णयों का असर जरूर पड़ता है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम रोज सुबह उठकर पूरे दिन जितनी भी चीज़ वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जितनी भी कंपनियों की सर्विसेज का उपयोग करते हैं, वो सब कुछ डॉलर से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए डॉलर का भाव बढ़ने पर या कम होने पर इन सब के भाव बढ़ते हैं या कम होते हैं। बात यहाँ पर यह नहीं है कि डॉलर का रेट कितना है। सोचने वाली बात यह है कि इन सब का कंट्रोल जो है वो डॉलर के पास है, अमेरिका के पास है। इसलिए अमेरिका खास है। तो करना क्या है, क्या कर सकते हैं? इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है, परंतु इसको एक उदाहरण से कहें तो बहते पानी के साथ चलेंगे तो आसानी रहती है, और पानी के बहाव के विपरीत उल्टी दिशा में चलेंगे तो जोर लगाना पड़ेगा, शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। जिनको जीवन में घर्षण नहीं करना है, आनंद से बहते रहना है, वो तो समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। एक और तरीके से सोचें तो पृथ्वी के सभी 200 कंट्रीज जो है वो 200 व्यक्तियों की तरह है, जो एक दूसरे पर निर्भर है। दुनिया में जितने देश हैं उनकी सरहदें अलग है और सरकारें अलग अलग है। यूं कहें सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है, परंतु ज्यादातर कंट्रोल तो उस अमेरिकी डॉलर का दिखता है, क्योंकि कोई एक देश में सभी चीज वस्तुएं और सर्विसेज नहीं मिलती। सभी देशों को एक दूसरे से अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से चीज वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। एक देश में पेट्रोल ज़्यादा बनता है तो दूसरे देश में गेहूं, चावल और मेडिसिन ज़्यादा बनती है। ऐसे दो देश आपस में गेहूं, चावल, दवाइयां और पेट्रोल की लेन देन तो करते हैं, परंतु बीच में करेंसी के तौर पर डॉलर का उपयोग होता है। इसलिए दोनों देशों को अपनी तिजोरी में पहले डॉलर रखने पड़ते हैं। डॉलर खरीदने के लिए पहले अमेरिका को पैसा देना पड़ता है, उसके बदले में डॉलर लेना होता है। अब डॉलर का भाव तो अमेरिका की सरकार के निर्णयों से तय होता है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में डॉलर का भाव और उसका असर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से जरूर होता है। अब अमेरिका के नीति नियमों से पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर अगर प्रभाव होता है तो क्या दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है? क्या विश्व के सभी देश डॉलर के बदले में कोई दूसरी करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बना नहीं सकते? इसका जवाब है ना, नहीं। कोई अकेला एक देश ये नहीं कर सकता। डॉलर से अलग होकर विकास नहीं कर सकते, मतलब सभी देश मिलकर नई ग्लोबल करेंसी एक रात में नहीं बना सकते। टाइम लगता है। तब तक हम आम इंसानों का क्या? इसलिए अमेरिका की सरकार समय समय पर क्या निर्णय लेती है उस पर नज़र रखना जरूरी है। कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर किस दिशा में वो देश आगे बढ़ता है और उसके लिए क्या क्या तैयारियां वो करता है, उस पर भी नज़र रखनी जरूरी है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? तो भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब ट्विटर पर जो ट्वीट करते हैं उसका आकलन करना जरूरी होता है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि अमेरिका में बाहर के देशों की चीज वस्तुओं पर भारी टैक्स लगेगा, तो इससे शेयर बाजार गिरा। और थोड़े दिन बाद कहा कि अमेरिका अब अपनी तिजोरी में क्रिप्टो को स्थान देगा, तो क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो के भाव बढ़े। एक और खबर यह भी है कि 7 मार्च को अमेरिका एक क्रिप्टो करेंसी की मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका की क्रिप्टो कंपनियों के सीईओ को बुलाया है। भाई सरकार ने बुलाया है तो सिर्फ चाय कॉफी पीने थोड़ी बुलाया होगा। अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो को जानकर अमेरिका की सरकार कौन से क्रिप्टो का कहाँ और कैसे उपयोग कर सकती है वो तय करना है। कौन से क्रिप्टो को अपनी फाइनेंस सिस्टम में एंट्री करवानी है, कौन सा क्रिप्टो सरकारी तिजोरी में रखना है, कौन से क्रिप्टो की ब्लॉकचेन पर इकोसिस्टम बन सकती है, कौन सा क्रिप्टो केवाईसी वाला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं होगी और भविष्य में अमेरिका को क्रिप्टो की दुनिया में किस प्रकार पावरफुल बनाना है उस पर भी विचार होगा। आज फिएट करेंसी में डॉलर पावरफुल है, तो क्रिप्टो में कौन सी करेंसी को पावरफुल बनाना है उस पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमको भी संपत्ति बढ़ानी है। पहले संपत्ति बनानी है और उसको बढ़ानी है। संपत्ति किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो, सबका उद्देश्य उसको बढ़ाना ही होता है। फिर चाहे उस संपत्ति के दाम बढ़े या फिर वो संपत्ति खुद बढ़ती रहे। लक्ष्मी जी का स्वरूप भले कौन सा भी हो, जरूरी ये है कि आपके पास जीवन भर वो संपत्ति पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और उसकी मात्रा बढ़ती रहनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों को पहचानना सीखना होगा। डॉलर, रुपये, सोना, चांदी और अब तो क्रिप्टो करेंसियाँ भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अमेरिका जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, कार्डानो और अल्गोरांड जैसी क्रिप्टो करेंसियों को अपनी तिजोरी में रखने का सोच रहा है, ताकि भविष्य में वो काम में आए और उसी से पूरे जगत पर कंट्रोल रख सकें। ज़्यादातर सभी क्रिप्टो करेंसियों का कंसेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन का होता है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना और पाई नेटवर्क भी आ गया। परंतु जिसके पास ज़्यादा मात्रा में ये करेंसियाँ होगी उसका कंट्रोल भी ज़्यादा रहेगा। कुछ क्रिप्टो कॉइन्स पहले से माइन हो चुके हैं, जिसको शुरुआत में ICO, TGE या VC प्रोसेस करके लोगों ने खरीद लिए हैं। तो दूसरी तरफ पाई जैसी करेंसियाँ अभी भी फ्री में माइन कर सकते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम बनाना अब आम आदमी के बस की बात नहीं। अल्गोरांड की बात करें तो अल्गोरांड ब्लॉकचेन आज तक डाउन नहीं हुई, ना ही उसका कोई फोर्क बना है, परंतु इसका ICO हो चुका है और अभी $0.26 का रेट है।
डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में सबसे पहले जो नाम था वो XRP का था। XRP क्रिप्टो कॉइन अभी $2-3 में मिल रहा है। कोर्ट में उसका केस खत्म होने पर इस XRPL ब्लॉकचेन को अमेरिका अपनी फाइनेंशियल सिस्टम में, मतलब बैंकों के फ्रेमवर्क में, स्ट्रक्चर में जोड़ना चाहता है। बैंकों की सिस्टम में ब्लॉकचेन सिस्टम का उपयोग करना चाहता है। देखते हैं कौन सी ब्लॉकचेन सबसे पहले बैंकों में आएगी। अगर XRPL ब्लॉकचेन का उपयोग शुरू हुआ तो XRP की प्राइस बढ़ेगी। अब पाई की बात करें तो पाई अभी भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि कंट्रोल अभी भी पाई कोर टीम के पास है। पाई नेटवर्क के 41 सुपर नोड अभी चल रहे हैं, जिसमें से 2 सुपर नोड पाई की कोर टीम के हैं। इस लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री में पाई के सुपर नोड हैं। ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर और स्ट्रॉन्ग इंटरनेट बैंडविड्थ, वो भी नॉन स्टॉप सर्विस देने वाली कंपनियों के नाम देख सकते हैं। डिजिटल ओशन, गूगल, अमेजॉन और अलीबाबा जैसी कंपनियों की क्लाउड सर्विसेज में पाई के सुपर नोड चल रहे हैं। पाई की प्राइस की बात करें तो लिस्ट होने से पहले पाई की IOU प्राइस $50 से $60 की दिखती थी, परंतु 20 फरवरी को लॉन्च होने पर पाई की प्राइस $2 की दिखी। ये एक विसंगतता जरूर है, लेकिन कॉइन मार्केट कैप पर पाई अचानक से 11वें नंबर पर आ चुका है। ये देखकर एक पॉजिटिव माहौल जरूर बना है। भाई इतने सारे क्रिप्टो में पाई सीधा 11वें नंबर पर आ गया, ये कैसे हुआ? आगे बात करते हैं। पाई नेटवर्क ने एक्सचेंजों के लिए पहले KYB पास करना रखा है। अब तक ऐसा देखा गया है कि अगर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को अपना कॉइन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना होता था तो उसको एक्सचेंजों को पेमेंट करना पड़ता था। पाई ने उल्टा काम किया, ये पारंपरिक मॉडल को उलट दिया। एक प्रकार से सेंट्रलाइज कंट्रोल का ये तरीका कम्युनिटी को सही लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि ओपन मेननेट आने के बावजूद पाई नेटवर्क अभी भी काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि एक्सचेंज पर पाई खरीदने वाले अगर पाई को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते या दूसरे किसी वॉलेट में नहीं ले जा सकते तो इसको अभी पूर्ण तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं कह सकते। ये बात भी सही है, परंतु यही फीचर पाई में खास है, क्योंकि चोर अगर आपके पाई चोरी करके कहीं पर भी जाता है तो वह पकड़ा जाएगा। ये इथेरियम की नहीं कि करोड़ों के इथेरियम चोरी कर लिए और अभी भी चोर पकड़ा नहीं गया। अभी तो नजरें अमेरिका में होने वाली क्रिप्टो समिट पर है। देखते हैं कौन कौन सी ब्लॉकचेन को अमेरिका अपनी इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करता है। पाई की कम्युनिटी की नजरें भी ये मीटिंग पर रहेगी। पाई के टीम लीडर्स का मानना है कि पाई जैसी असाधारण क्रिप्टो करेंसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से अभी पाई का नाम नहीं लेंगे। अभी पाई को क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में यूं ही नहीं बताएंगे। भाई सोशल मीडिया में और दुनिया में पाई नाम का इतना बोलबाला होने के बावजूद भी वहाँ अमेरिका में गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर पाई नेटवर्क का उल्लेख क्यों नहीं कर रहा है? पाई तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में स्थित सबसे बड़ा मेड इन USA क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पैदा हुआ है। पाई ने ओपन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आवश्यक सभी कानूनी कार्य पूरे भी कर दिए हैं। इस पाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर भी अमेरिका पाई के बारे में जानबूझकर चुप है और पाई का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका का कोई मीडिया भी पाई जैसे सबसे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट के कानूनी कार्य के बारे में कोई जानकारी लीक नहीं कर रहा है। हो सकता है अमेरिका की तरफ से पाई के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होगा, कुछ कह नहीं सकते रे। अभी तो पाई की कम्युनिटी भी पाई की इकोसिस्टम की DApps का इंतजार कर रही है। कम्युनिटी में एक तरफ GCV को मानने वाले पायोनियर हैं तो दूसरी तरफ GCV को न मानने वाले पायोनियर्स भी हैं। कनाडा की मिस डोरिस जिन और फिलीपाइंस की मिस लुमारी पाई नेटवर्क के ग्रुप के टीम लीडर्स हैं जो GCV मूवमेंट चलाते हैं। इंडिया में GCV के लिए कई लीडर्स को चुनते हैं। उनमें से एक संदीप सिंह जी है। इनको सेंट्रल UP का GCV एम्बेसडर बनाया है, एक सर्टिफिकेट भी दिया है। संदीप जी का मानना है कि 14 मार्च को पाई इकोसिस्टम की जो भी एप्स लॉन्च होगी उसमें एक पाई की GCV प्राइस होगी। अब इसे एंटी GCV वाले गुस्सा होंगे। अरे भाई ऐसा होता है क्या? एक पाई की $3 लाख वाली कीमत क्या कभी कोई ऐप में पहले से फिट कर सकते हैं क्या? तो फिर एक्सचेंज पर जो पाई की $2 की कीमत देखने को मिलती है उसका क्या? तो भाई लोग आपस में पंगा नहीं लेने का, थोड़ा टाइम और वेट करने का। वो क्या है, जो भी सीन है वो 14 मार्च को देखने को मिल जाएगा। अभी तो पाई का धूमधाम से माइनिंग करने का, बोले तो खटाखट पाई बनाने का। पाई डे दुनिया के लिए कुछ खास चीज़ की शुरुआत करने जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये वो दिन है जिससे पाई के पायोनियर्स दुनिया के बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। एक मस्त अपडेट ये भी है कि जिप्टो वालों ने अपनी ऐप में पाई वॉलेट का इंटीग्रेशन कर दिया है। सब टेस्टिंग हो चुका है, सिर्फ पाई की टीम की तरफ से अप्रूवल बाकी है। पाई की टीम जिप्टो के लिए पाई के दरवाजे खोलती है, पाई नेटवर्क में बनाए हुए जिप्टो के वॉलेट को अप्रूवल देती है, तो जिप्टो ऐप से पाई का उपयोग करके सीधा बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज कर सकेंगे। है ना मस्त अपडेट? मित्रों लास्ट में यही कहना है, इस मार्च महीने में अमेरिका में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ होने जा रहा है। 6 मार्च को टोकनाइज्ड एसेट और स्टेबल कॉइन पर चर्चा विचारणा होगी। 7 मार्च को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो मीटिंग होगी। 10 से 14 मार्च को सीनेट बैंकिंग समिति का स्टेबल कॉइन बिल पर वोटिंग होगा और 21 मार्च को SEC अपना पहला क्रिप्टो राउंड टेबल मीटिंग करेगा। तो हे पायोनियरों, अमेरिका पर नज़र बनाए रखें,
काम धंधा करते करते क्रिप्टो पर अपना स्टडी और रिसर्च करते रहें। साथ में पाई की माइनिंग भी चालू रखें। पाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज आपको पाई से विचलित कर सकती है। यहाँ तक कि खुद पाई भी आपको आपके वॉलेट के पाई से अलग कर सकता है। तो तब तक पाई को न छोड़े जब तक आपकी मनचाही कीमत देखने को ना मिले, और वो कीमत एक दिन जरूर आएगी जब पाई क्रिप्टो लक्ष्मी अपना चमत्कार दिखाएगी। तो बोलो क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई की जय।